रचना का नाम चित्रावली। उस्मान का जन्म स्थान गाजीपुर। उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा। उस्मान जहांगीर के समकालीन हैं। चित्रावली का समय संवत 1670। संवत 1670। सन की बात करें तो 1613। सन 1613 संवत 1670। नायक का नाम सुजान। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। लास्ट टाइम डीएसएसबी ने पूछा था सुजान किस कथा का पात्र है या किस सूफी प्रेमाख्यान का पात्र है, तो चित्रावली का है। नेपाल नरेश धरणीधर का पुत्र है ये। नेपाल नरेश धरणीधर का पुत्र है। नायिका का नाम चित्रावली। नायक सुजान, नेपाल नरेश धरणीधर का पुत्र, नायिका का नाम चित्रावली, रूपनगर की राजकुमारी है। चित्रावली की जो शैली है वो कुछ थोड़ी सी अलग है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि 5 अर्धलियों के बाद एक दोहा, 7 अर्धली के बाद एक दोहा, 5 चौपाई के बाद एक दोहा। ये उल्टा हो गया। इसमें 7 दोहों के बाद एक चौपाई हो गई, यानी मुख्य छंद क्या हो गया? दोहा हो गया इसका। 7 दोहों के बाद एक चौपाई हो गई। रस, श्रृंगार और वीर है। रस, श्रृंगार और वीर है इसका। और चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन भी किया गया, यानी इंग्लैंड का वर्णन भी आता है। तो अंग्रेजों के द्वीप को चित्रावली में क्या नाम दिया गया? श्वेत द्वीप। इंग्लैंड का नाम दिया गया है श्वेत द्वीप। आप लोगों को एक और बात बता दूं, जब बात आती है कि प्रेम आख्यान इस्लाम से आया है कि हिंदुस्तान से आया है, तो ग्रियर्सन अपनी टांग अड़ाते हैं बीच में। कहते हैं ना ये इस्लाम से आया, ना हिंदुस्तान से आया, ये तो इंग्लैंड से आया। और इंग्लैंड से कैसे आया? कहता हमने कहानियां बनाई, वहां से घूमकर इस्लाम में आई और इस्लाम से हिंदुस्तान में आई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रामायण महाभारत में कहानियां, नल दमयंती कहानी भगवान राम और सीता का प्रेमाख्यान है। तो वो कहानियां घूमती हुई इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड वालों ने उसके अंदर अश्लीलता को शामिल किया और इस घूमती हुई फारस आई। फारस वालों ने उसके अंदर जादू टोना भर दिया और घूमकर फिर वापस हिंदुस्तान आती है। तो ये तो चक्र है जो हिंदुस्तान से बिल्कुल साफ सुथरा चला था और बिगड़ कर वापस हिंदुस्तान पहुंचता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत ज्यादा बढ़िया है इस मामले में। कहानियां यहीं से गई हैं, उन्होंने उसके अंदर मिक्सअप करते चले गए और कहानियों का स्वरूप बदल दिया। चलिए अब चित्रावली की कथा सुन लीजिए, क्या है चित्रावली में। चित्रावली में राजा धरणीधर यानी कि जो नेपाल के राजा हैं, वो भगवान शिव और पार्वती की आराधना करते हैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर और पुत्र कामना करते हैं। भगवान शिव पार्वती की आराधना से उन्हें सुजान नाम का पुत्र मिलता है। और सुजान जब बड़ा होता है, थोड़ा सा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और जंगल से वापसी का रास्ता भूल जाता है अपना। और वहां पर उस जंगल के अंदर एक जगह है देवगढ़ी। उस देवगढ़ी में कहते हैं कि भगवान देवता आया करते थे और वो उस देवगढ़ी में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर सो जाता है। उसे नहीं पता ये देवगढ़ी है, उसे नहीं पता इस स्थान का नाम क्या है। वो सो गया और वहां पर सोते सोते जब उसकी आंख खुली तो पाया कि वो चित्रावली की चित्रशारी में है। यानी कि चित्रावली को फिर वही ड्राइंग करने का शौक है, वो पोर्ट्रेट बनाती है। तो देव जो है राजकुमार सुजान को उठाकर चित्रावली की चित्रशारी में ले जाते हैं और चित्रावली का चित्र जब राजकुमार सुजान को दिखता है, चित्रावली नहीं दिखती, राजकुमार सुजान को उनका चित्र दिखाई देता है और वो राजकुमारी चित्रावली के चित्र के साथ अपना चित्र उकेर देते हैं। और उस चित्र को देखकर चित्रावली जो है वो मुग्ध हो जाती है, दोनों का प्रेम हो जाता है। और चित्रावली की माँ को जब इसका पता लगता है वो बड़ा गुस्सा करती है और उस चित्र को धुलवा देती है। चित्रावली की माँ जो है वो एक राजकुमार से उसका परिचय करवाती है। राजकुमार का नाम है कुटीचार। कुटीचार इसका पात्र है। तो कुटीचार से उसका परिचय करवाती है और राजकुमारी जो है वो कुटीचार को अपमानित कर भगा देती है वहां से। और कुटीचार अपमानित होकर चला जाता है और जब उसे सुजान मिलता है जंगल में तो सुजान की दोनों आंखें फोड़ देता है। सुजान को अंधा कर दिया।
अब यहां से कहानी बड़ी गजब की शुरू होती है। सुजान अंधा हो गया, जंगल में घूम रहा है। अब सुजान को दिखाई नहीं देता, बेचारा भटक रहा है। भटकते जंगल में जाता, आगे अजगर मिलता, अजगर सुजान को निगल लेता है। अब यहां पर उस्मान कमाल करते हैं अपने काव्य का। उस्मान लिखते हैं कि सुजान प्रेम विरह में इतना दग्ध हो रहा था कि उसके शरीर का ताप जो है अजगर सहन ही नहीं कर पाया। सुजान प्रेम विरह में इतना दग्ध हो रहा था कि अजगर उसके प्रेम का ताप सहन नहीं कर पाया और उसको गर्मी के कारण बाहर फेंक दिया वापिस। अजगर ने अपने पेट से उसको बाहर निकाल दिया, उगल दिया वापिस। अब जब वो अजगर निकाल रहा है तो एक वन मानुष सुजान को देख लेता है कि ये क्या प्रक्रिया चल रही है, अजगर के पेट में गया वापिस कैसे आ रहा है। और वन मानुष उसको एक अंजन देता है, अंजन यानी कि सुरमा देता है, और उसकी आंखों में डालता है तो सुजान की आंखें वापिस आ जाती हैं। अब सुजान जा रहा है, जाते जाते अब जंगल बड़ा विचित्र है, अजगर वापिस उगल रहा है निगलने की बजाय, वन मानुष अंजन लगा रहा है। तो अब तो सारे जीव कमाल के मिलेंगे जैसे अंग्रेजी कहानियों में होते हैं। और ये विचित्र द्वीप पर है, जिस द्वीप के जीव अलग अलग तरह के हैं। हाथी उड़ने वाला है यहाँ, हाथी अपनी सूंड में दबाकर सुजान को उड़ जाता है। अब हाथी ऊपर उड़ रहा है और ऊपर से जो गरुड़ है वो आ जाता है, पक्षी राज आ जाता है और वो उस हाथी को पकड़ देता ऊपर ही। अब ऊपर गरुड़, नीचे हाथी, नीचे सुजान, 3 लेयर है। अब और वो उसको लेकर जब उड़ रहा है तो हाथी विकल हो जाता है और घबराकर सुजान को छोड़ देता है और सुजान समुद्र में आ गिरता है। सुजान तैरकर जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वो जिस द्वीप पर आया है वो द्वीप जो है वो सागरगढ़ है। उस द्वीप का नाम क्या है? सागरगढ़। और यही द्वीप श्वेत द्वीप कहा गया है, सागरगढ़ ही। और सागरगढ़ की जो राजकुमारी है कमलावती, कमलावती को सुजान से प्रेम हो जाता है और वो कमलावती और सुजान जो है वो मिलकर विवाह कर लेते हैं। अब कमलावती पर एक दूसरा राजा है जो मोहित है, नाम है सोहिल। जो सोहिल है वो कमलावती को प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर देता है, जैसे पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर खिलजी आक्रमण करता है, बिल्कुल वैसी अवस्था है, वो उस पर आक्रमण करता है और राजकुमार जो सुजान है वो सोहिल को मार डालता है। तो कमलावती और सोहिल का विवाह हुआ है। सेकंड पोर्शन, चित्रावली का पिता जो है वो चित्रावली के लिए स्वयंवर की रचना करता है और अनेक राजकुमारों के चित्र मंगाए जाते हैं, परंतु राजकुमारी को कोई चित्र पसंद नहीं आता। और इस बीच जो सुजान है वो राज दरबार में पहुंच जाता है। राजकुमार जब पहुंचता है दरबार में तो राजा अपनी रानी के कहने पर सुजान के ऊपर पागल हाथी छोड़ देता है कि इसके पैरों के नीचे से कुचलकर मार डाल दिया जाए। सुजान हाथी को मार गिराता है, बच गया सुजान फिर से, और चित्रावली का सुजान से विवाह हो जाता है।